तो ज़िंदगी और मौत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, और ज़किया को आप कैसे सब्र दें। मैं इतना खुश थी, रिश्ता थी, शादी थी, मनाली अल्लाह से बन के आज की तरह मैं सब्र कैसे करूं, मेरे को रोना आ रहा है। तो अभी अभी अमीना पहुंच रही है, सुबह सुबह बोलती है इधर से बस कितने बजे जाती है। मैंने बोला बसें से नहीं जाती, बंद हो गई है। कहीं नहीं है, ना जवानों वाली ना जनाने वाली। अब ना खोती रेड़ी पे जाना पड़ेगा आपको। चले जाओगे खोती रेड़ी पे? वहाँ पे घर जाना ना, उधर के मैं सामान बैग उठाना है, फिर घर जाना है। अमीना सामान के बोलती है, पता अमीना बोलती है मुझे अपने घर जाना है। अभी से क्यों जाना है, बैठो अभी 4-5 दिन और। नहीं आसान। और भाभी के कपड़े दित्या से सिलाई अच्छा, और पता करना है, अगर सीधी पे थोड़ा पूछना नहीं और बंदे हैं, कपड़ों का पता कर लेंगे। अगर आपने जाना भी है तो बस ऐसे नहीं जा रही। गदारेरी जो है ना पंजाल देता हूँ, गदारेरी एक नाथ सुना दे। उस पे चले जाओ। नात भी पढ़ के सुनाओ। नहीं सुनाना। नहीं, मैं कड्डा दिखाने सुना, एक नाथ सुना दे। अभी मूड नहीं है, कहती है मूड नहीं है, बस वो गुस्सा हो ही बैठी है, कहती है घर जाना है। हाँ क्या करूँ और तेरा, घर में सब बल सही कहना। घर जाओगी फिर वापस नहीं आओगी, ये क्या बात हुई। हम भी आपके रिश्तेदार हैं अल्लाह की बंदी, कहना ओला वल्ले सारे घर मैं घर में बोला कहना उसका। और आप कनु पहुंचा, बस हमें ना पन पहुंचा। वो तो नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकते क्यों? मेरा भाई असलम भाई देखो कितना गया। असलम भाई हो गया आज, शोहर है उनके भाई थोड़ी है, आपके क्या है बहनोई। चलो पुछेनो घर देखो, पुछेनो ठीक है। खुश थे भाई, अपनी अम्मा से मशवरा करो, बोला घर। अच्छा अम्मा कनु पूछा, अम्मा अपने घर जाना है। जाना है जे पास उसी तरह वेसू, बस ना उसी किए वेसू, भाई बस उसी तरह। बस से बांधा है ना, नहीं इसको बता दो। कहती है मैं गदारेरी पे नहीं जाऊंगी। अगर कुछ आते तो वेसू तो सही। भाई अमीना सर पकड़ के बैठ गई हो। बुखार चढ़ा हुआ है। अच्छा बुखार में चढ़ गया। कुत्ते देखा देखा और सोने लगती बैठी। बुखार ही मत मारी पे। बुखार ने मत मारी हुई है। अरे घर तो नहीं जाने देना आपको, जितना भी जाना तो है, फिर इतो जाओ ना, फिर अपने घर के आप कपड़े उठाना है, फिर बैग उठाना है, फिर वापस चले ही जाएंगे। जब जाने ही नहीं देना तो कितों कपड़े ले आओगी। इतने बैठे रहो, ईद भी इतने खाओ, ईद भी नहीं वापस घर नहीं ये अपना घर है। जाए ना बड़ी सियाने बनती हो। ये अपना घर है, इतने बोटा चढ़े तू कहना कहना। मार्वल सही कहना। आपको तो घर मेरे घर तो उधर है। उधर नहीं है, यही घर है, इधर बैठो। गदारेरी का इंतजाम करते हैं, फिर आपको और अमीना को भेज देते हैं। कहती है बसों पे जाना है, बस से बंद हो गई है। किया ने उठाया हुआ है हमारी खदीजू को। खदीजू खदीजू क्या करेंगे भी, पहले हंस रही थी, अब मैं आया हूँ तो फिर वो देखो और बंदों के साथ हंस रही है। खदीजू पहले कैसे हंसते थे, जैसे मैं बुलाता था ना कि माँ, सोच रही है और रिजवाना को देख के खेल रही है। गोगली मोगली, हमारी गोगली मोगली। जकिया भी बैठी हुई है, जकिया बहुत अपसेट है, और इसको मैंने बोला हुआ है कि ये सारी चीज़ें ध्यान से निकालोगी तो आपका माइंड फ्रेश होगा और आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये फिर सोचने बैठ जाती है, क्या करे, आखिर इसके भी हस्बैंड थे ना वो, जिनके
जिनकी डेथ हुई है ना, वो भी हस्बैंड थे रकिया के, इसलिए ये सोचती रहती है। रकिया इतना ज़्यादा नहीं सोचो, बीमार पड़ जाओगी। ये चीज़ें जो है ना ऐसा ऐसा ये जहन से निकालो। बहन भाई भी मशवरा दे रहे थे, बोलते हैं रकिया को बोलो ये ऐसा ऐसा बोलने की कोशिश करें। मैं कैसे जहन से निकालूं? सारी बातें दिल से लगा के बैठोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैं कैसे जहन से निकालूं? ऐसे मतलब और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लो, नहीं, सारे चीज़ें में ये भाई बैठी है। तो फिर भी नहीं है आराम हो रहा। क्यों? अभी देखो, अभी चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ रही है, लगता है ये गम भूलने वाली हो जल्दी। सियानी तो हो। हाँ जी, हाँ इंशाल्लाह। सही है। सही है। परेशान भी नहीं होना, टेंशन भी नहीं लेनी। आज अब्बू जान जो है ना वो खुद आ जाएंगे, ठीक है? तो बेटा सीधा कर लो। आज उनकी कुलखानी है, आज शकील भाई की, फिर कुलखानी मुक्ता के ना वापस आ जाएंगे। सही है। सही है। खतीजू क्या कर रहे बेबी? किसको? इधर देख के खिलो, इधर टीवी में देखो। उन्हें ही देख के खिलती है। आओ बल्ला, आओ बल्ला, आओ बल्ला। किसको? नहीं हंस रही है मेरे साथ। रिजवाना ने बिस्तर और चारपाइयाँ उठाना भी शुरू कर दी है। रात को मैं बताता चलूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ना वो पंखे लगा देते हैं फरमान भाई, ताकि मच्छरों से भी बचाव हो जाए और गर्मी भी ना हो। और उसके बाद रात को जो हवा चलती है ना, तेज आंधी अभी भी चल रही है थोड़ी थोड़ी। बंदे भी उड़ने लगते हैं। मेरी तो जाली उड़ने वाले थे। मैं जब ऐसे उठा तो मैंने कहा अगर बाहर निकलता हूँ तो जाली उड़ जाएगी, इसलिए घंटा पड़ा रहा, मैं सोचता रहा। शुक्र है नहीं उड़ी, बच गई। हाँ, क्योंकि इतना हवा चलती है बहुत ज़्यादा। सुबह को जब मैं ना जाले लपेटती हूँ ना, बड़ी तंग होती हूँ। ऐसे एक बार उनको वो जो बिस्तरा उस वो जाली के उससे फिर निकालती हूँ, उड़ के फिर चली जाती है जाली। उनको पकड़ती हूँ, फिर बाद में लपेटती हूँ, बड़ी औखी वो लपेटती हूँ। रात मैंने बोला जो मतलब कि मच्छर तो नहीं होते ना, वो बाद में हवा बहुत ज़्यादा चल जाती है, जालियाँ कोई नहीं लगाए, क्योंकि ना इस सुबह को उठाई जाती है ना कुछ। चलो आज इतना नहीं है जितना कल थी ना, ऐसे बंदे भी उड़ने लग जाते हैं। हम तो डर के मारे बाहर भी नहीं निकलते थे। आज थोड़ी कम हवा है। क्योंकि फिर हवा होती है ना दिन को, इस टाइम ना चलो थोड़ी बहुत ठंडी लगती है, जब दोपहर के टाइम चलती है इतना गर्म हवा होती है ना बहुत ज़्यादा। सारा दिन बंदे अंदर पड़े रहते हैं, जब असर को निकलते हैं उस टाइम भी ऐसे होती है। रात को जब सोते हैं उस टाइम बस ठंडी हवा होती है, क्योंकि रात हो जाती है ना फिर ठंडी होती है हवा। रात को सुकून करके सो जाते हैं। फिर सुबह को जब उठो, सुबह इतनी मतलब धूप होती है एक तरफ से, एक तरफ हवा होती है गर्म। वो तत्ती लोग चलती है लोग। हाँ बंदा निकले ना बाहर चलो मोटरसाइकिल हम तो गुजार लेंगे, जो रेत में रहते हैं वो उनका क्या हाल होगा। मुझे याद है एक बार हम गए थे रोही में, वो जो प्याज होते हैं ना वो तोड़ने गए थे, मतलब कि जो बीजते हैं वो तोड़ने गए थे। तो इतना तत्ती लोग थी, इतना ना बहुत ज़्यादा, फिर इतना हमें वो जैसे ऐसे लगता जैसे हमें बुखार आ गया। वो गर्म अभी जब हम मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं ना दोपहर को, जी वो चल रहा होता है हमारा वजूद आगे। हाँ, ये गर्म हवा होती है ना इसलिए। लो जी, 17 बार मैंने इस बात का जवाब दिया है, वही सवाल बार बार जो है ना बहन भाई मेरे सामने ला के रख देते हैं। और कौन सा सवाल है? कल भी मैंने उसी वीडियो के अंदर यही जवाब दिया। रिजवाना जो है ना वो हमारी फूफो की बेटी है, और फूफो की जो है ना दूसरी जगह शादी हो चुकी है। रिजवाना के जो पहले अबू थे वो वफात पा गए हैं काफ़ी साल पहले। रिजवाना को जो है ना हमने पाल पोस के बड़ा किया है, और अभी इनकी अम्मी और इसकी छोटी 2 सिस्टर जो है ना वो लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं। इसकी 2 छोटी बहनें भी हैं, और इनके जो न्यू अब्बू हैं वो भी लाहौर में सेटल है पहले से ही। तो ये रिजवाना जो है ना ऐसे समझे हमारी सिस्टर है। 3 बहनें मेरी वो ज़किया, समिया, इस्तिहाना, चौथी सिस्टर जो है ना वो रिजवाना है। और ये सवाल
काफी बार बहन भाइयों ने पूछा, कल भी मैं जवाब दे रहा हूँ उसी वीडियो में, फिर भी वही सवाल आ रहा है। 1 साल पूरा हो गई ये जवाब देते क्योंकि वो जो न्यू आते हैं ना उनको नहीं पता होता, पहले वालों को तो पता होता है ना रिजवाना कहाँ से है, कौन है। ये काफ़ी बार हमने पहले भी बताया है, वो फरमान भाई की वीडियो में बताया है, वो दूसरे चैनल पे, दोनों चैनल पे वो बताया है, इधर भी काफ़ी बार बताया है। चलो कोई बात नहीं, वो पूछते हैं हम बता देते हैं ये कौन से, हमें वो बाहर आ जाता है क्या। पहाड़ थोड़ी सर पे उठाना है। बात करनी होती है, बस बात कर देते हैं। क्योंकि मैं पहले अपनी अम्मी के साथ थी, जब वो ना मेरी अम्मी की दूसरी शादी होगी तो मैं छोटी जब थी ना, इतनी सी थी तो मैं इधर रह रही हूँ। काफ़ी साल हो गए मैं इधर रह रही, अब मेरा दिल भी नहीं करता कहीं जाने को, क्योंकि इतना साल हो गए इधर रह रहे हैं। अब किसी का दिल करता है कि कहीं जाने, जैसे किसी के घर जाती हूँ, चाहे मेरी अम्मी भी उनके घर जाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी और के घर गई हूँ, बस 2 दिन भी ना गुजर मैं वापस घर जाऊँ। आपका अपना घर यही हो गया। हाँ, क्योंकि वो सबसे मैं पहले छोटी थी ना, मुझे किसी से ना ही बात करती था ना ही कुछ। भाभी सोबिया है, भाभी कौसर होगी, उनसे भी नहीं बात करती थी, ऐसे मुझे डर लगता था। अब देखो कैसे साथ में रोटी छोटी खाते हैं, साथ में मिल बैठते गई हैं। है, हाँ, मिक्स हो गई और हल गई है। हाँ, वो मैं अम्मी जान आती है, वो मुझे मिल जाती है। मैं भी 2 बार गई हूँ उधर लाहौर में, मैं भी उनसे होके आ गई हूँ। वो अभी भी आई थी शादी पर, वो अभी गए हैं, क्योंकि कल वो पहुँचे हैं उधर लाहौर में। पहले तो इधर लुडन गए थे, इधर भी रिश्तेदार हैं ना मेरी अम्मी के, मतलब सास ससुर इधर हैं, तो वो अब्बू जान मेरी अम्मी जान वो उधर रहते हैं, क्योंकि अब्बू जान काम करते हैं ना उधर, तो इसलिए वो अम्मी जान साथ है, क्योंकि वो अकेली तो नहीं रह सकती ना इधर, अपने शोहर के साथ रहेगी, तो इसलिए वो साथ है। वो कल रवाना हुआ है लाहौर। पहले उनका गांव लुटन में था, जी लुटन में भी रिश्तेदार हैं उनके। जी, काफ़ी रिश्तेदार तो इधर हैं, मसला बहुत सारे रिश्तेदार हैं, लाहौर में भी हैं, इधर भी हैं। इधर जो है देहात वाले, मतलब इधर आके वो मिल जाते हैं, तो उधर भी हैं कोई काफ़ी रिश्तेदार, क्योंकि मेरे अबू जान की बहनें हो गई, उनके भाई हो गए, चाचू जान हो गए, बहुत सारे रिश्तेदार हैं। अब जो ना इनकी अम्मी के जो रिश्तेदार बने हैं ना न्यू वो अब हमारे भी रिश्तेदार बन गए हैं। हाँ, क्योंकि मेरी अम्मी जान के रिश्तेदार से आपकी कुछ नहीं लगेंगे, आपके भी रिश्तेदार हो गए ना। और ये ना देखने वालों का कसूर नहीं है कि वो बार बार सवाल करते हैं। जो न्यू बंदे आते हैं ना उनको जानना ज़रूरी है। वो न्यू बंदे पूछते हैं कि ये रिजवाना कौन है। हाँ, चलो मैंने जवाब दे दिया है। जी, अब भी कोई न्यू बंदा आएगा, कोई सवाल पूछेगा, तो मैं ना हर बंदे का जवाब दे देता हूँ वीडियो में। कौन सा हमारे ऊपर पहाड़ थोड़ना आ जाता कि हम बताने में तकलीफ होती है, हमें बता देते हैं, जो भी सवाल करते हैं हम उनका जवाब दे देते हैं। चलो, और बहन भाई जो है शुक्रिया ना, अदा करते हैं, चलो सवाल तो कर लेते हैं, जवाब हम दे देते हैं, वो सवाल तो कर लेते हैं ना, दुख सुख में शामिल होते हैं। ये देखिए ना, 2 दिन पहले शादी, 2 दिन बाद जो है ना फौत की। एक खुशी और दूसरा गम टूट पड़ा। बहन भाई बोल रहे हैं, ये जो है ना हंस रहे हैं वीडियो में, तो ये नहीं है कि हम उस गम को लेके बैठ जाएं, हर टाइम रोते रहें। ये बंदा अच्छा नहीं लगता, मैं खुद भी। उनके लिए दरिया बन गए, वो कहेंगे कि हमारे पीछे हम क्या लेके आए कि हमारे पीछे इतना रो रहे हैं। जितना भी हो सके ना, हम तो कहते हैं पूरे फैमिली के चाहे पर हंसी हो, क्योंकि ये कल को हमने भी जाना है। ये नहीं है कि आज हम रोते रहें, कल हम मतलब कि हमारे पीछे भी कोई रोएगा, पर इतना नहीं रोते। वो कहते कि हम कुछ इनका लेके तो नहीं आए कुछ के वो, हाँ, दरिया बनता है उन लोगों के लिए। जितना हो सके दरूद शरीफ पढ़े उनके लिए, जितना हो सके दुआएं मांगे, मगफिरत की दुआ किया करें, मगफिरत की। तो ये भी है कि मैं कोशिश करता हूँ फैमिली को जो है ना उदास ना होने दो, थोड़ा बहुत उनको हंसाता रहूँ, ताकि ये गम जो है ना जल्दी उनके दिमाग से निकल जाए। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा जो है ना सब लोगों को हंसाऊँ। अब ये सारी उम्र जो है ना हम ये रोक लगा के तो नहीं बैठ सकते, आखिर हर इंसान ने जाना है, हमने भी जाना है, तो उसके पीछे इतना रोना धोना उदास होना ये अच्छी बात नहीं होती। उस गम को भुला के जो है ना मैं इनको कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा हंस मुस्कुराएं और अगली ज़िंदगी जो है ना इनकी अच्छे से गुजरे, टेंशन में ना गुजरे। दुनिया से गए थे ना, मैं इतना रोती थी बहुत ज़्यादा, मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होता था कि मैं कैसे चुप करूं। फिर हर कोई ऐसे कहता था कि आप उनके लिए दुआएं करें, जितना हो सके दुआएं करें, रोने से क्या करेंगे, वो कौन सा वापस आ जाएंगे रोने से।
जितना हो सके बस उनके लिए दुआ करें, दरिया तो ना बनाए उनके लिए ना। चलो जी अल्लाह की मर्जी अल्लाह की रजा पे राजी है। जी। और अल्लाह अभी पाक कहता है जब मैं इस दुनिया में कोई मतलब आता है हर के कितना खुश होता है, जब इस दुनिया से कोई जाए ना फिर भी हर की खुश हो, क्योंकि खुशी वो वो आता है तो अपना खुशी होती वो है। अल्लाह पाक का तरीका है, जी कच्चा संभाला या पक्का। जी वो कभी छोटे बच्चे को संभाल ले, कभी जवान को, कभी बूढ़े को। हाँ वो अल्लाह पाक ने बोला है कि मैं जो है ना, अल्लाह पाक ने फरमाया है, जब देता हूँ तो ये खुशी मनाते हैं। आपको पता है जब हमारा साकिब आने वाला था, गोद भराई की रस्म भी की थी, काफ़ी झुमरे भी डाले थे, भंगड़े भी डाले थे। खुशी थी कि एक जो है ना हमारे घर में बेबी आ रहा है। जब कोई इंसान वफात पा जाता है ना तो ये रोती रहती है सारी हवा, तो अल्लाह पाक को जो है ना ये पसंद नहीं है। चलो दुख होता है कुछ लम्हात के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ये नहीं है कि सारी उम्र ही उसका रोना धोना लगा रहे। ये अब देखो भाभी सोबिया का जब वो ना बेबी इस दुनिया से वो मतलब कि वो गया था ना तो कितना रोती थी भाभी सोबिया। अब देखो खदीजा फातिमा आ गया कितना खुश। अल्लाह पाक कहता है जो मतलब कि इस दुनिया से जाए तभी आप खुश हो, क्योंकि वो जब आता है तो खुश होते, जाने के लिए भी खुश हो। ये नहीं है कि बस रोते रहे, रोने से कोई वापस तो नहीं आ जाता ना। हाँ दिल्ली दुख होता है थोड़ा बहुत, ये नहीं है कि सारी उम्र रोने बैठ जाए इंसान। जी। 1-2 दिन का गम होता है वैसे। हाँ वो तो होता है, वो तो हर किसी के घर में होता है। ये नहीं कि सारी उम्र हम ऐसे रोते रहे, रोने से बंदे की हालत बिगड़ती है। हाँ डिप्रेशन का मरीज हो जाता हाँ है। चले खटड़े इज वेटिंग फॉर यू, यू आर वेरी लेट एंड तपिस लगन रही है उनको। और इधर आ चुके हैं माँ बेटा दोनों जो है ना, पतीले को चिपके हुए हैं, उसको मांज रहे हैं। हाँ संभले क्या करेंगे अभी, धो रहे हो, ये क्या है? बोलो ढकना, और ये बोलो पतीला। अच्छा मम्मा को बोलो जलते जलते। वो देखो ये साकिब जो है ना उसका ढक्कन धो रहा है और ये पतीला धो रही है कौसर। माँ बेटा दोनों लगे हुए हैं, आज पतीले के साथ भिड़े हुए हैं। नहीं भिड़े हुए हैं। साकिब मेरे शेर, क्या हाल है? हेलो करो, चलो बाबा को हेलो करो, हेलो करो बाबा को। अच्छा इधर इधर सॉरी करो, चलो दोनों हाथों से। अभी अभी सामने सॉरी करो, सामने और सॉरी कर बेटो, सॉरी करो, सॉरी करो। अच्छा माफी, अच्छा माफी। पीछे हो जाओ। नहीं यार डड्डा, देखो गुस्सा हुआ है उसके अंदर, हल्के के अंदर। ए कसर इसको बोलो सॉरी। चलो सॉरी करूंगा। नहीं करो, पीछे हो जाओ। कहता है इसको चलाओ पानी। उधर से जाओ, बैठ जाओ। आई तो निकला निकला बाहर, बाहर निकला। ये इसको खुद ही निकाला, ये ऐसे खड़ा रहेगा, लेकिन आपके हाथ गंदे हैं। आओ इधर आओ, गंदे हैं इसको। इधर आओ, इधर आओ, इधर हाथ तो दो। हाय ये क्या कर रहा है बच्चा? ओ यार सारे कपड़े गंदे कर रहे हो, हाथ गंदे कर रहे हो। इधर मैं बोल रहा हूँ आ जाओ तो आ ही नहीं रहा। नहीं आएगा। चलो सॉरी करो, सॉरी, चलो बोलो सॉरी बोलो। बाबा साफ करे ना पे। अच्छा वो बाबा को हेलो किए थे? बाबा किधर है? बाहर है। अच्छा हेलो करो, चलो बाबा को हेलो करो। पीछे हो जाओ, अपने हाथ चेक करो। हाथ देखा, हाथ देखा, हाय है गंदा सा। हाँ धो दे। चल भाग जाओ। अब नहीं लगाना हाथ उसको, पीछे पीछे हो जाओ। ये भी धो के दो जी, दूसरी। चलो आपको नहलाती हूँ फिर एक साथ। अबे मम्मा को बोलो, बोलो धवा बेटो, मम्मा को आख धवा। नहीं एक बार नहा लेना बस, अब नहीं धोना। काले काले तो फिर कहते हो धो, काला पैर में क्यों हाथ लगाए थे काले को? वो तो जानबूझ के लगा रहे हैं फिर।
यार ये सुनता मानता तो है नहीं किसी की, अब क्या करें इसके साथ। पता नहीं। जितना भी इसको बोले देखे गुस्सा हुआ है, फिर भी हाथ मार रहा है। ओ देखो इसको ये शौक अपने है। चेहरे पे लगा हुआ। अभी तो मुंह तेला हाँ सारा इतना वही होते भाई इतना मत्थे नहीं लगा। ये निकाला ये थे मत्थे तेला। नहीं करो, बोल तो रही हो। अब देखो निकाला है कैसे क्यूट बने हुए हो सोने देखो। आपने क्यों बोला था मुंह पे लगाने का? ओ देखो, इधर हो जाओ, ऐसे लगता है इधर हो जाओ। फेयर लवली लगाई हो। इस बच्चे के कान देखो सारा मुंह भी बना हुआ है वो देखो। गंदे बच्चे। चलो पीछे हो जाओ, चलो इसको अभी इसको निकाल लो बहन। अच्छा मैं निकालता हूँ। तो ज़िंदगी और मौत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है, और ज़किया को आप कैसे सब्र दें, कैसे समझाएं। ज़किया जो है ना वो चुप भी नहीं हो रही, काफ़ी बार दिलासे भी दिए हैं। सुबह भी मैंने इसको काफ़ी समझाया कि ये चीज़ें जो है ना ध्यान से निकाल दो। बस ऐसे परेशान होती है बस। परेशानी भी उसकी जायज़ है और हमें समझ भी आती है। पहले बार जो है ना उसका रिश्ता हुआ था और निकाह हुआ था, जी तो हमसे भी बड़ी है वो। तो रिश्ता मिला और फिर अल्लाह पाक ने बस अल्लाह पाक ने दिल की तरह बनाई है बस। किया। आप परेशान ना हो, सुबह भी आपको बताया था। फिर आप अरे हम ऐसे ही जा रहे हैं घर, कल तुम्हारे अब्बू से बात हुई, उन्होंने भी समझाया है। हम भी बात जब भी देखते हैं परेशान होती है, रो रही होती है, तो हम भी समझाते हैं। और क्या बनता है कुछ नहीं। कल भी बोल रहे थे जो भी मुझसे बात करता है तो मुझे रोना आता है। जी अब ऐसे ही रहोगी तो कभी ऐसे बीमार पड़ जाओगी फिर ऐसे। मुझे हंसती हूँ पूरी सर। पहले देखो कैसे हंसते रहते थे। और बहुत खुश थी, और जब देखे तीसरा दिन ऐसे अल्लाह मेहरबानी करे। अल्लाह पाक करम करेगा। चला जाता है कोई भी नहीं बनता, बस हमारे रास्ते उधर है। जब भी अल्लाह पाक जलाएगा तो हम चले जाएंगे, वो तो वापस नहीं आएंगे। हाँ जब भी देखो जकिया जहाँ पे भी बैठी होती है ना ऐसे उदास उदास खामोश, कभी रो रही होती है। अब सब्र करना चाहिए आपको जकिया। मैं सब्र कैसे करूं? मेरे को रोना आ रहा है। आप उन पल को याद ना करो जो आपको रुलाते हैं, कुछ भी ध्यान में ना लाओ। वही बात है, नवी नवी बात हुई ना, दुख आ गया तो अब किसी को नहीं भूलता। सब हर बार तो उनकी भी याद आ रही है। जब भी कोई बात याद आती है, कोई उनकी शक्ल याद आती है, वैसे फिर भी वो दिल घर आ जाता है। हाँ आता था इधर, सालन ले जाता था मैं कभी। इतना खुश थी जो इतना रिश्ता थी, शादी थी मनाली हला से पहन के आ चुकी थी। समय पड़ती मत। हाँ वो भी उसने काफ़ी ख्वाब सजाए हुए थे जी और शादी भी जल्दी होने वाली थी। बस नसीब नहीं था जकिया का। खुश थी कि उसकी कुछ ही दिनों तक रुश्ते होने वाले थे। हाँ ऐसा कर दो। आप इधर आपके की शादी की, वो चाचू की शादी की है, वहाँ निकाह 2-4 महीने देर का तो नहीं मौसम चाहते का चाहते मैं इतना परेशान हूँ, को रोटी का जरूरी था। मजा देख सारी खा लेते। इतना परेशान हूँ। जकिया को पहले पता चल गया था जैसे। हाँ उसके दिल में आ गई थी। व्यवर भी कह रहे थे जकिया बुझे बुझे से खामोश रही है शादी पे, हाँ ऐसे लगता है इसको पहले इल्म हो गया था, जी तो इसलिए उदास है काफ़ी दिनों से। और अब अल्लाह पाक ने संभाल लिया उनके शोहर को। जी इंशाल्लाह दुनिया- टेंशन ना लो, अल्लाह पाक नसीब अच्छा करेगा। जकिया की दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। हाँ अभी हम उसके जो है ना लाइफ सेट करना चाहते थे, दुनिया बसाना चाहते थे इसकी। सही लेकिन- बात। किसी का घर बात जाता है, खुशी होती है, लेकिन वो भी खुशियाँ अधूरियाँ रहेगी। साकिब नहीं करो। हाँ आखिर उसकी भी ख्वाहिशात हैं कुछ,
تو ارمان ہے اس کے کافی، لیکن وہ اب بھی ادھورے رہ گئے. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، ذکیہ پریشان نہ ہو. نکاح بھی ہو گیا، رشتہ بھی ہو گیا، شادی کے اللہ پاک میں نہیں پوچھا دیتا. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 100 دروازے کھل جاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا نصیب اچھا بنے گا دوبارہ بھی. صحیح ہے، بس ٹینشن نہیں لینا.